वैष्णव जन, श्री का मतलब या तो जानकी जी या तो हमारी श्रीमती राधा रानी, दो ही अर्थ लगाते हैं। और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और हम सब जानते हैं कि हमें राधा रानी की कृपा की अति आवश्यक है, अति आवश्यकता है, और हम लोगों को लक्ष्मी की बहुत जरूरत है। तो हम लोग थोड़ा सा श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, धन, जिसको आप लोग पैसा बोलते हैं, जिसके पीछे हम सब पागल हुए घूम रहे हैं। कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, खाना दिन में खाएं या ना खाएं, दिन भर भूखे रह जाएं, पत्नी फोन करते करते थक जाए, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, काहे में परेशान है, पैसे में परेशान है। बड़ी आवश्यकता हम लोगों को धन की है, क्योंकि धन के बगैर हम लोगों का काम नहीं चलता। लेकिन जिन पर हमारी बरसाने वाली कृपा करे, इतना विश्वास है कि वो धन के पीछे नहीं भागता, वो हमारी लाडली जू के पीछे भागता है, जिस पर वो कृपा करती है। लेकिन जिस पर लक्ष्मी कृपा करती है, जिसके पीछे हम लोग भागते, जिस पर लक्ष्मी कृपा करती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, श्री मद भागवत, श्री हो गया, दूसरा मद हो गया, और तीसरा अक्षर है भ, चौथा ग, पांचवा व और छठवां त। और तो व्याख्या हम लोग कई बार सुन चुके हैं, भौतिक जगत की व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण पे कई बार हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से यहां बैठने के बाद ऐसा भाव जगा कि आज हम लोग इस अर्थ को लेकर के देखते हैं, इसका क्या हम लोगों के जीवन पर असर पड़ता है और इसकी क्या महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का दो उद्देश्य। सबसे पहले क्या उद्देश्य है? श्रीमद् भागवत महापुराण जब हम लोग कथा का आयोजन करते हैं तो दो ही प्रकार का संकल्प होता है। हमारे आचार्य जी संकल्प करवाते हैं क्या? धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, यही करवाते हैं। और इसी के लिए प्राय हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन करते हैं। लेकिन जो वैष्णव जन हैं, वैष्णव जनों का यह संकल्प नहीं होता। वैष्णव जनों का संकल्प केवल और केवल मात्र एक ही संकल्प होता है। वो क्या संकल्प होता है? राधा श्याम सुंदर की चरणों की प्रीति। केवल मात्र एक संकल्प उनका। वो कोई भी अनुष्ठान करें, नाम जप यज्ञ करें, नाम यज्ञ करें, कोई भी किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करें, तो उनका केवल एक ही संकल्प होता है कि राधा श्याम सुंदर के चरणों की प्रीति। बस तो श्याम सुंदर के चरणों की प्रीति मिले, इस पर हम लोग कई बार व्याख्यान दे चुके हैं, हम लोग सुन भी चुके हैं। आप लोग नहीं सुने होंगे तो अलग की बात है, कहीं YouTube पे आप सुन लेना। लेकिन आज हम लोग श्रवण करेंगे कि जब हम लोगों का संकल्प धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, जब ये होता है तो हम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जब लक्ष्मी कृपा करती हैं, आता है अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। जिस प्रकार से धनिया के साथ, सब्जी के साथ धनिया हम लोग मांगते हैं दुकान वाले से,
सब्जी के साथ हम लोग मिर्चा मांगते हैं फ्री में, जिस प्रकार से पानी पीने जाएं गर्मी में तो बर्फ वाले से कहते हैं भैया एक छोटा सा बर्फ गिलास में डाल दो फ्री में, वैसे ही जब हम लोगों के पास धन आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना मांगे, बिना सोचे, बिना विचार किए, उसके साथ लगा हुआ क्या आता है? मद। बिना विचार के, बिना मांगे, बिना सोचे, बिना किसी लाग लपेट के धन आने की अवस्था में सबसे पहला काम हम लोगों के जीवन में, सबसे बड़ा परिवर्तन होता है हम लोगों के जीवन में मद। मद हम लोगों का बढ़ जाता है। लक्ष्मी कृपा करती है तो क्या बढ़ जाता है? मद बढ़ जाता है। श्रीमद लक्ष्मी कृपा करती हैं तो जब हम लोगों के जीवन में मद आता है तो हमारे जीवन के सबसे जो आप कह सकते हैं हम लोगों के जीवन का जो श्रेष्ठतम हम लोगों की धारा है, जिस धारा को प्राप्त करने के लिए हम लोग जीवन भर प्रयास करते हैं, क्या? आनंद। मद आने से आनंद नाश हो जाता है, आनंद का नाश होता है। मद इतना खतरनाक है कि इसको बुलाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती, इसके लिए कोई दान दक्षिणा नहीं करना होता, इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी होती, इसके लिए कुछ नहीं करना होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को मिल जाता है। इसलिए लक्ष्मी कृपा करती है तो हम लोगों के अंदर मद बढ़ता है, जो आनंद का नाशक है, आनंद को नष्ट करने वाला है मद। पहला, लक्ष्मी के आने से मद बढ़ जाता है। दूसरा, लक्ष्मी के आने से जो हम लोग के जीवन का सबसे बड़ा, इस मनुष्य जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ स्तर है, जो सबसे श्रेष्ठ गति है, परमार्थ की गति, जिस गति को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर जन्म जन्म मोहि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं, उस गति को प्राप्त करने के लिए जीवन भर जिस नामों का हम लोग आश्रय करते हैं, उस नाम के आश्रय को लेकर के हम प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। शायद लक्ष्मी के आने से वो भक्ति का भी हम लोगों के जीवन में नाश, भक्ति का नाश हो जाता है। और भक्ति हम लोगों के जीवन में बड़े सौभाग्य से, बड़ी भगवत कृपा से, बड़े अनुराग से, बड़े साधु वृत्ति से आती है, साधारण नहीं आती। भक्ति जीव के अंदर आनंद का प्रादुर्भाव करने वाली है। लेकिन फिर हम वही बात करेंगे कि जब लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करती हैं तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों की भक्ति नष्ट हो जाए। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन टैक्स से बचने के लिए बड़े बड़े दानी हैं, बहुत पैसा दान करते हैं ट्रस्टों में, लेकिन किस लिए? टैक्स से बचने के लिए। नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में लाने के लिए, काला धन को सफेद करने के लिए दान करना, काले धन को सफेद करने के लिए धर्मार्थ कार्य करना, ये कभी भी आपके परमार्थ के लिए लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता, कभी नहीं सिद्ध। तो भस भक्ति, लक्ष्मी की कृपा हो तो हम लोगों के जीवन में भक्ति का नाश हो जाता है। वह भाग, ग मतलब होता है गति, ग का मतलब होता है ज्ञान। अगर लक्ष्मी कृपा करती हैं तो हम लोगों के अंदर
ज्ञान का लोप हो जाता है और हम लोगों की परमार्थ गति बिगड़ जाती है।